बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स अब सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं और सप्ली के आप लोगों के पेपर्स होने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला बफजले खुदा। स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे एक बड़ा मसला जो कि यहाँ पे मैं बयान करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि बार बार आप सप्ली ले रहे हैं, बार बार आप फेल हो रहे हैं और अगेन एंड अगेन आप यूनिवर्सिटी को फीस पे करते जा रहे हैं सप्ली एडमिशन की मद में, लेकिन फेल होने के पीछे आप लोगों की अपनी मिस्टेक्स, आप लोगों की अपनी गलतियां जिनको आप सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना ही आप सुधारना चाहते हैं। जो सुधारना चाहते हैं ना, उनमें चेंजेस जरूर आती हैं। इंसान वो होता है, बल्कि मोमिन वो होता है जो अगर एक जगह से नुकसान खा ले तो उसके बाद वो दोबारा उसी रास्ते पे नहीं जाता, वही रास्ता कभी भी नहीं अपनाता। लेकिन हमारी हालत यह है कि हमने अगर एक जगह पे नुकसान उठा लिया है ना, तो अगेन वो तकलीफ हमें 2-4 दिन के लिए जरूर होगी, लेकिन फिर से हम उसी रास्ते पे आ जाएंगे कि ठीक है, फाइन, हर चीज ओके। जैसे कि आप लोगों ने एक बार फेल होके देख लिया, सप्ली आप लोगों की आ गई। सप्ली आने के बाद जब रिजल्ट आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको तकलीफ तब तक होगी जब तक आप उस रिजल्ट को देख के दुख हासिल करेंगे, अपने घर वालों को बताएंगे कि मैं फेल हो गया हूं, और घर वालों से 8,000 रुपया लेके आप लोग सप्ली का एडमिशन भेजेंगे। सिर्फ तब तक। जैसे ही आप लोगों का एडमिशन गया, उसके बाद आप लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। कैसी नॉर्मल लाइफ? कि आप लोग किताबों को खोलना पसंद नहीं करेंगे, किताबों को देखना पसंद नहीं करेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि सर हमें कोई ट्रिक दे दें या कोई टिप दे दें जिससे हम पास हो जाएं, हमारी सप्ली क्लियर हो जाए। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ना, ये टिप्स एंड ट्रिक्स ही आपको फेल करवाती हैं। अब मिसाल देता हूं मैं आपको, इंग्लिश की आप लोगों का पेपर है, इंग्लिश का। अभी आज हम डिस्कस कर रहे थे, मैं स्टूडेंट्स को, जो फर्स्ट आज क्लास थी जिन स्टूडेंट्स की जिसमें सिलेबस डिस्कस करना था, तो उन स्टूडेंट्स को मैं जब सिलेबस बता रहा था और पेपर हम देख रहे थे और पेपर को चेक कर रहे थे, कौन कौन से सवाल आए हुए थे, कहां कहां से आए हुए थे, बुक वाले पोर्शन को आप छोड़ दें, वो तो चैप्टर्स है ना, आप नीचे चले जाएं। आप लोगों के 2022 के पेपर में आया हुआ माई एम इन लाइफ ऐसे विद आउटलाइन, माई एम इन लाइफ। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक के पेपर में और इंटरमीडिएट के पेपर में ये वाला ऐसे नहीं देखा, माई एम इन लाइफ। उसके बाद माई लास्ट डे एट स्कूल, आप लोगों का ऐसे आया था माई लास्ट डे एट यूनिवर्सिटी। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में माई लास्ट डेट इन स्कूल या इन कॉलेज नहीं देखा? सब स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया हुआ है, सब स्टूडेंट्स ने ये तैयार भी किया था, ठीक है ना। बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन, बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। किसने ये वाला मजमून अटेम्प्ट नहीं किया मैट्रिक में? अब यहां पे हमें इस चीज का जवाब मिलता है कि सेम वही चीजें जो हम मैट्रिक इंटर में पढ़ते आए हैं, वही चीजें बीए में मौजूद हैं, लेकिन हम इसकी तरफ फोकस करना ही गवारा नहीं करते, क्योंकि प्राइवेट हो गए हैं, अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, दिल करेगा तो पढ़ लेंगे, अगर नहीं करेगा तो नहीं पढ़ेंगे। तो यही वजह है ना कि आप लोगों का दिल करेगा तो पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी वालों का भी दिल करेगा तो पास कर देंगे, अगर नहीं करेगा तो फेल कर देंगे। जाहिर सी बात है, जब आप लोगों ने नहीं पढ़ना तो फेल ही करना है। उसके बाद आप आ जाएं इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स पे। क्या आप लोगों ने उर्दू में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में ये नहीं पढ़ा कि दिए गए अल्फाजों से जुमले बनाएं, या दिए गए अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल करें? पढ़ा हुआ है ये, आप लोगों ने अटेम्प्ट भी किए हुए। वही चीज आप लोगों की इधर इंग्लिश में आ गई है। आप लोगों के जितने भी इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस और फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, यूज इट इन योर ओन सेंटेंसेस। वही चीज है कि दिए गए अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। उसके बाद दिए गए जुमलों की दुरुस्तगी फरमाएं। मैट्रिक में पढ़ा आप लोगों ने, वही चीज इंग्लिश में आ गई, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो देना ही पसंद नहीं करते हैं। लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग आप लोगों ने मैट्रिक इंटरमीडिएट में भी की। आप लोग बीमार हुए, आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखी,
I am ill and I am not able to come to school. Kindly grant me leave for 1 day or 2 days. I shall be very thankful to you. Yours obediently. नीचे आप नाम लिख देंगे। ये आप लोगों की छोटी सी एप्लीकेशन है। लेकिन अब बीए में क्या होगा? बीए में सेम उसी चीज को जो आप लोग मैट्रिक इंटर में करते आए हैं, जिस तरह से एप्लीकेशन लिखते आए हैं, सेम उसी चीज को थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे, थोड़ा सा लंबा लिख देंगे। ठीक है कि आपकी एप्लीकेशन जो है, जहां पे आप 5 नंबर की करते थे, वो 15 नंबर की हो गई है। तो थोड़ा सा इलेबोरेट करके आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव लिखेंगे कि थोड़ा लंबी हो जाए एप्लीकेशन और नंबर मिल जाए। पार्ट 1 में प्रेसी सलीस उर्दू किसने नहीं की? आप लोगों में से सब ने की हुई है। लेकिन वही सलीस उर्दू वाले रूल्स जब हमारे पास यहां पे प्रेसी राइटिंग में आ गए हैं, समहाउ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो अब हमारे लिए वो सरदर्द बन चुकी है कि यार पता नहीं ये प्रेसी राइटिंग क्या है। उसके बाद आ जाए डायलॉग राइटिंग में। मैट्रिक में डायलॉग पढ़े, इंटरमीडिएट में डायलॉग पढ़े आप लोगों ने, वही चीज बीए में है, लेकिन थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है। अब उस चीज से घबरा गए कि डायलॉग को पास कैसे करना है। मैंने चैप्टर की बात नहीं की है, मैंने बात की है आप लोगों के इंग्लिश के उस पेपर की, जो पेपर आप लोगों ने खुद करना है अटेम्प्ट। रीजन क्या है, मसाइल क्या है स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं बार बार, उसके पीछे सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स अपनी किताबों को देखना पसंद नहीं करते। किताबें नहीं लेनी, सिर्फ टिप्स लेने या टीचर्स के पीछे भागना है, सर हमें नोट्स दे दे। और नोट्स भी कौन से? सर मल्टी आंसर्स होने चाहिए। अगर एक पूरा चैप्टर है और उस चैप्टर के 10 सवाल हैं, तो हर सवाल का एक ही जवाब होना चाहिए। पोएम्स हैं और पोएम के अंदर से 10 सवाल निकल रहे हैं, तो हर सवाल का एक ही जवाब होना चाहिए। अगर एक पोएम के 10 स्टैंजास बन रहे हैं, तो हर स्टैंजा के नीचे हम एक ही एक्सप्लेनेशन लिख सके, कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन लिख के हमें दे दे। तो टीचर्स भी ऐसा ही करते हैं। जो चीज स्टूडेंट्स को चाहिए होती है, मार्केट में गैप फाइंड किया जाता है ना, कि जिस चीज की तलाश है वो चीज मार्केट में मुतारिफ करवाई जाती है। आप लोगों को तलाश है कि हमें कोई शॉर्टकट की मिल जाए, तो टीचर्स भी आपके नाजायज फायदा उठाते हैं इसी चीज का, और वो आपको शॉर्टकट्स ही देते हैं। एक टीचर के पास गए, उससे पास नहीं हो सके, तो दूसरे टीचर के पास चले गए, वो आपको कहेगा कि ये मेरे वाली शॉर्टकट की को पकड़ो, इससे तुम पास हो जाओगे। फिर फेल हो गए, फिर किसी तीसरे के पास गए। अब यही चीजें करते हुए जब स्टूडेंट सप्ली लेके वापस आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, हमने कभी ऐसी छोटी चाबी नहीं पकड़ाई किसी को, ठीक है ना, जिससे ताला खोला जा सकता है। हमने हमेशा स्टूडेंट्स को वही चीज बताई है जिससे सही में ताला खुलता है, कि जनाब ये चीजें इनको याद कर लें, ये सिलेबस है, इनको तैयार कर लें, पेपर इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, मैंने परसों या उससे एक दिन पहले वीडियो लगाई थी अपने चैनल पे, और मैंने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की थी कि नीचे आके वीडियो के कमेंट्स कीजिएगा। तो मेरे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए भी हुए हैं मेरे चैनल के ऊपर, मेरी इस वीडियो के नीचे, आप लोग भी जाके देख सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स के कमेंट्स जो आए हुए हैं, वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, या जिन लोगों ने नवंबर में क्लासेस ज्वाइन की थी, 1.5 महीने का एक्सपीरियंस हो गया उनका। अब वो ये चीज, इस चीज को तस्लीम करते हैं कि हमें आज तक किसी ने इस तरह से पढ़ाया ही नहीं, आज तक हमें किसी ने इस तरह से गाइड ही नहीं किया। जिन लोगों ने एकेडमीज पहले ली हैं, उन स्टूडेंट्स के ये जवाब है कि हमें आज तक किसी ने ऐसे गाइड ही नहीं किया। एक जो सही रास्ता होता है ना, अगर वो सही रास्ता मैं अपनी एकेडमी में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, मेरे पास अगर स्टूडेंट्स आते हैं, मैं स्टूडेंट्स को मल्टी आंसर्स देता हूं, मल्टी क्वेश्चंस देता हूं, छोटे छोटे टॉपिक्स दे देता हूं। 1 साल 2 साल 3 साल चलेगी एकेडमी मेरी, उसके बाद जब पता चलेगा कि सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं ये मल्टी टॉपिक करके, मेरे पास वापस कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, मेरी कोशिश ये होती है हमेशा कि मेरे पास अगर एक बार स्टूडेंट आया तो उसको मैं तैयारी इतनी करवा दूं कि वो स्टूडेंट पास हो जाए, वो वापस सप्ली लेके मुझे आगे शक्ल ना दिखाए कि सर मेरी सप्ली आ गई। अल्लाह ताला की तरफ से यकीनन कोई बैड लक हो जाए किसी वजह से, क्योंकि हर चीज में हिकमत होती है, बेहतरी होती है, या स्टूडेंट की अपनी नेग्लिजेंसी होती है, मेहनत नहीं करे, याद ना करे उस चीज को जो मैंने पढ़ाया हो, या पेपर में सही परफॉर्म ना करे, इस वजह से तो रह जाए स्टूडेंट, तो रह जाए।
अदरवाइज हमारे पास जो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के गए हैं, हर साल का रिजल्ट मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है सप्ली और एनुअल का। वो स्टूडेंट्स 70-70 नंबर लेके भी पास हुए। इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स 3-3 बार सप्ली लेके आए हुए हैं, वही स्टूडेंट 60-60, 70-70 नंबर लेके पास हुए। ये जितनी भी बातें मैंने आपको की है ना, इन बातों में वो इंसान जो अक्ल रखने वाला है उसको बहुत सी चीजें मिल गई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा शुरू कर लें और एक बार फिर से सुने इसे कि मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया है। और जो बंदा इन बातों पे ये 30 दिन, आज 13 तारीख है जब ये वीडियो पब्लिश हो रही है, मैं 12 तारीख को रात 10:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। 12 जनवरी 2024 रात के 10:30 हुए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और 13 तारीख को ये वीडियो पब्लिश हो रही है जब आप देख रहे हैं। ये यकीनन बाद में अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो आज से आप लोगों के पास 30 दिन का टाइम मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। अगर फेब की 10 तारीख के बाद पेपर शुरू होने, 30 दिन का वक्त मौजूद है। इन रूल्स को फॉलो कर लें, हर नोट्स को छोड़ दें, हर टिप्स वाली बुक को छोड़ दें, सिर्फ एक गाइड बुक ले लें, वो चाहे टू द पॉइंट की हो, चाहे वो करंट की हो, चाहे वो दानियाल की हो, चाहे वो डोगर्स यूनिक की हो, डोगर ब्रदर्स की हो, जो मर्जी हो। वो जो गाइड बुक है उसमें से आप लोग सिर्फ और सिर्फ उतना सिलेबस तैयार करें जितना आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पार्ट 1 की आपकी 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं और आप 10 तैयार कर सकते हैं ना, तो पहली वाली 10 शॉर्ट स्टोरीज को तैयार कर बहुत अच्छे से। और अगर आपकी जितनी पोएम्स हैं, अगर आप पहली 10 तैयार कर सकते हैं, पहली 10 पोएम्स को तैयार कर लें। लेकिन वो पोएम्स आपकी ऐसी तैयार होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए या कोई भी स्टैंजा आपके पास आ जाए, आपका दिमाग फौरन आपको बताए कि ये स्टैंजा फलां पोएम से है, इसकी लिखी हुई है और ये पोएम का ये नाम है। मेरे सामने पेपर ले आए, मैं आपको पेपर में से जो सवाल, आप जैसा भी सवाल की स्टेटमेंट हो जाए, मैं आपको बताऊंगा इस सवाल का जवाब क्या बनता है। पोएम्स फिंगर टिप्स पे याद है कि किस किस पोएम का क्या क्या नाम है, ये स्टैंजा जो आया हुआ किस पोएम से आया हुआ। स्टूडेंट्स को जब पेपर चेक करवा रहे होते हैं, पिछले पास पेपर्स हम देख रहे होते हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को फौरन सबसे पहला मेरा सवाल ये होता है कि स्टैंजा किस पोएम से आया। स्टूडेंट्स चुप कर जाते हैं कि कहां से आया। आप लोगों की गलती ये है कि आप लोग पोएम्स को पढ़ते ही नहीं है, देखते ही नहीं है कि कौन कौन सी पोएम्स हैं, उनके नाम क्या हैं, उनमें स्टैंजास कौन कौन से हैं, क्या क्या लिखा हुआ है और पेपर में कैसे आते हैं। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, मैं गारंटी से कहता हूं आप पास नहीं हो पाएंगे, फेल होंगे आप लोग। ये जो स्टूडेंट्स नीचे कहते हैं जी आप तसल्ली तो दिया करें, झूठी तसल्ली मैं बिल्कुल भी नहीं देता हूं। किसी भी बात पे झूठी तसल्ली, लारा, अपने दिल को झूठी तसल्ली देना, लारा लगाना, ठीक है, या स्टूडेंट्स को तसल्ली देना कि ऐसे तैयारी कर लें आप लोग पास हो जाएंगे, जब तक आप लोग ये गलतियां नहीं छोड़ेंगे तब तक आप लोग पास हो ही नहीं सकते। किस्मत तो आपको 33 नंबर दिलवा दे तो दिलवा दे, आप लोगों की इन गलतियों की वजह से आप लोग पास नहीं हो सकेंगे। जो बंदा तैयारी कर लेगा, जो बंदा मेहनत कर लेगा, जो पढ़ लेगा, यकीनन जो लोग अच्छी सोच के होंगे और जिन लोगों को मेहनत करनी है या जिन लोगों को पास होना है और अब तक किसी ने गाइड नहीं किया, उनके इस वीडियो के नीचे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस होगा और बहुत पॉजिटिव कमेंट्स होंगे। और जिसकी सोच ऐसी होगी कि ठीक है हमें क्या फर्क पड़ता है, पास होता है तो होता है, नहीं तो भाड़ में जाए, नहीं लेनी डिग्री हमें, यकीनन उनके नीचे कमेंट्स होंगे अजीब किस्म के। ठीक है, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। तो मेरा काम था आप लोगों को गाइड करना, मेरा काम था आप लोगों को बताना, समझाना कि इस तरह से तैयारी कर लें, पेपर आप लोगों का पास हो जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स को इंग्लिश का मसला होता है कि सर इंग्लिश कैसे पास करनी है। अगर इसको फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा आप लोगों की इंग्लिश पास होगी। अगर नहीं कर पाएंगे इसे फॉलो, यकीनन आप लोग फेलियर्स की लाइन में खड़े होंगे दोबारा, सप्ली 2023 के एग्जाम के बाद भी आखिरी चांस वाले हाथ मलेंगे और उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी और में जाके पेपर देने के लिए तैयारी शुरू कर देंगे और एडमिशन भिजवाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।